इस हटिया इस संसार रूपी बाजार के अंदर जैसे उस राज का राजा मालिक बैठ करके फरमान जारी किया था, हे मनुष्य आपको भी इस संसार रूपी बाजार में भेजकर, ये क्या है, हृदय क्या है, शरीर क्या है, एक हटिया ही तो है। इसमें आंख के अपने रस फैले हुए हैं, हाथ के अपने रस विषय फैले हुए हैं, पैर के अपने रस विषय फैले हुए हैं, जीभ के अपने रस विषय फैले हुए हैं, आंख के अपने रस विषय फैले हुए हैं। इस शरीर रूपी हटिया में ही विषय का विभिन्न आकर्षण, विषय का विभिन्न जो मेला में सामग्री होता है, वो सामग्री विषय की सामग्री फैला हुआ है। और इसी शरीर और संसार रूपी हटिया में, बीच हटिया बीच हृदय में वह परमात्मा राजा बैठा हुआ है। वह घोषणा करके रखा है कि हे मनुष्य, तुम्हें इस जीवन रूपी हटिया से तुम्हें जो लेना है, तुम प्रोफेसर बनना चाहते हो बन जाओ, तुम शराबी बनना चाहते हो बन जाओ, तुम जुआरी बनना चाहते हो बन जाओ, तुम व्यभिचारी बनना चाहते हो बन जाओ, तुम पापी बनना चाहते हो बन जाओ, तुम पापात्मा बनना चाहते हो बन जाओ, तुम महात्मा बनना चाहते हो बन जाओ, तुम बड़े भगवान बनना चाहते हो बन जाओ, तुम दानव बनना चाहते हो बन जाओ। इस जीवन पर किसी का कोई कमांड है क्या? पूरा फ्री कर दिया है कि इस जीवन रूपी मेला में आने के बाद इस जीवन से तुम्हें जो लेना है, जो निकालना है, जो पाना है, ये आजादी देता हूं, ये तुम ले सकते हो। पसंद तुम करो कि तुम क्या पसंद करते हो। इसमें से कोई बुद्ध जैसा किसान, कबीर जैसा समझदार, मैं ही जैसा समझदार, विवेकानंद जैसा समझदार, दयानंद जैसा समझदार, लाओ त्से जैसा समझदार, सुकरात जैसा समझदार, कन्फ्यूशस जैसा समझदार, डेकार्ट जैसा समझदार, ईसा मसीह जैसा समझदार, भगवान महावीर जैसा समझदार, संत रविदास जैसा समझदार कोई व्यक्ति आता है जो संसार के किसी भी भोग और विलास की तरफ ध्यान नहीं देता है, वो अपने हृदय में बैठे हुए परमात्मा राजा को ही जाकर के पकड़ लेता है। और उस परमात्मा राजा को जब वह पकड़ लेता है, तो मैंने कहा कि बुद्ध की संपदा, बुद्ध की विशालता को आप देखे हैं कि नहीं देखे हैं? हमको 10 बरस से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? ये तो मैं पहले ही कह दिया। हमने क्या किया? हम कभी एनटीपीसी तो कमाने गए नहीं, हम कभी किसी के खेत में मजदूरी नहीं करने गए, लेकिन सदगुरु की कृपा से, आप लोगों के शुभकामना से, अपने परिश्रम और मेहनत से जीवन में आज जो उपलब्धि हासिल मैंने किया है, उस उपलब्धि से मेरा मन, मेरी आत्मा तो गदगद है ही। मेरे चाहने वाले भी जितने लोग हैं, वो चाहने वाले का भी मस्तक एकदम हमेशा ऊंचा रहता है और उसका भी सीना गदगद होता है कि क्या जीवन में पाया। मन बुलंद होता है कि नहीं? आप लोगों का गर्व होता है कि नहीं होता है? ये कैसे प्राप्त किया मैंने? क्या किया? वही काम मैंने किया जो बुद्ध ने किया था, वही काम मैंने भी किया जो महावीर ने किया था, वही काम मैंने किया जो संत गुरु रविदास जी ने किया था, वही काम मैंने किया जो स्वामी विवेकानंद ने किया, और वही काम आप भी कीजिए। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। वो काम क्या है कि हटिया के किसी सामान को मत पकड़िए। आप जो हटिया का राजा बैठा हुआ है, आपके इस हृदय रूपी, शरीर रूपी, जीवन रूपी हाट के बीच में जो मालिक बैठा हुआ है, जो वो परमात्मा, जो वो ईश्वर बैठा हुआ है, उसी को जाकर के ध्यान के हाथ से आप इसको जाकर के पकड़ लीजिए ना। और जैसे ही आपके हृदय स्थित परमात्मा आपको प्राप्त होगा, आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे और आपको परम सुख मिल जाएगा, क्योंकि परमात्मा भी आप ही का गुलाम हो जाएगा। वो परमात्मा आपका गुलाम हो जाएगा। यही बात तो कबीर साहब का कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, अब पीछे पीछे हरि फिरे। कबीर साहब तो हर बात पे प्रमाण दे करके चल रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं कि जिस दिन तुम उस परमात्मा को पकड़ लोगे, उस परमात्मा को तुम पसंद कर लोगे, उस रोज से तुम उसके गुलाम नहीं रहोगे, वो तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। उस दिन से उसके पीछे तुम्हें नहीं चलना पड़ेगा, बल्कि वो तुम्हारे पीछे पीछे चलना शुरू कर देंगे। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। अब परिणाम क्या होगा? पीछे पीछे हरि फिरे। पीछे कौन चलता है? मालिक की गुलाम। पीछे कौन चलता है? कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा तुम्हारे आगे आगे नहीं चलेंगे, परमात्मा तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे।
भगवान तुम्हारे आगे आगे नहीं चलेंगे, भगवान तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। लेकिन वह कब चलेगा? जब तुम संसार को पसंद करना छोड़ करके उस परमात्मा को पसंद करो, उसको पकड़ लो। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, पीछे पीछे परमात्मा फिरे, पीछे पीछे भगवान फिरे, पीछे पीछे ईश्वर फिरे। कहत कबीर कबीर, वो कबीर कबीर बुद्ध बुद्ध कहते कहते उसके पीछे पीछे चलता है। और भगवान उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारे के पास क्या काम है, कौन सा काम है जो कर दे वो बताओ। वो पुरुष भगवान को बताते हैं कि ये काम करना है कर दो। पूरे चाय टोला वाले का कल्याण करना है, भगवान कहते जी मालिक जो करना है कर देते। यही कारण है कि आप संतों के चरण को छू करके आशीर्वाद लेने जाते हैं। यही कारण है कि जब आपके किस्मत का डवाडोल होना शुरू होता है तो आप संतों के पास जाते हैं। हमसे तो भगवान सुन नहीं रहा है, गुरुजी आप थोड़ा सा कृपा कर देते तो मेरा काम हो जाता है। गुरु के पास, संत के पास इसीलिए आप आशीर्वाद के लिए जाते हैं, क्योंकि भगवान और परमात्मा की सत्ता भी उनके इशारे पे डोलता है, उनके अनुसार चलता है। तो आप भी वह काम करें। मैंने कहा कि आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। आत्मज्ञान से मुक्ति होती है, आत्मज्ञान से दुखों की मुक्ति होती है, आत्मज्ञान से परम सुख की प्राप्ति होती है, आत्मज्ञान से परमानंद की प्राप्ति होती है। तो मैंने बातें आरंभ की आपके सामने कि एक प्रश्न लेकर के कोई व्यक्ति गया। प्रश्न करने वाले ने मुझसे यही पूछा कि क्या भक्ति से मुक्ति संभव है या ज्ञान से मुक्ति संभव है? तो इसका सीधा और सपाट उदाहरण इतना समझा करके और अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि इसका सीधा और सटीक जवाब यही है कि भक्ति मुक्ति का अंतिम कारक नहीं है। भक्ति एक सीढ़ी है, भक्ति के माध्यम से हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं कि भक्ति के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, लेकिन भक्ति सीधे हमको मुक्ति दे देगी, ये भक्ति के पास सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि भक्ति का मतलब समर्पण होता है, भक्ति द्वैत में होता है। जब तक दो नहीं होगा तो भक्ति होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। भक्ति करने के लिए हमको भगवान की जरूरत पड़ेगी। जब तक भगवान नहीं होगा तो हम भक्ति कैसे करेंगे? जब तक गुरु नहीं होगा तो शिष्य भक्ति कैसे करेगा? तो भक्ति करने के लिए द्वैत चाहिए, और द्वैत संसार का ही दूसरा रूप है। द्वैत माने संसार, अद्वैत माने परमात्मा, द्वैत माने माया, अद्वैत माने मायातीत। इसलिए कहा गया है, जब पूछा गया कि जीव में और भगवान में अंतर क्या है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा परवश जीव स्ववश भगवंता। शब्द पर गौर कीजिए बढ़िया से। परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। मेरी बात सुने, समझ में आई कि भगवान की जो स्थिति है, परमात्मा की जो स्थिति है और आत्मा की जो स्थिति है, दोनों की स्थिति में अंतर क्या है? भगवान की स्थिति को बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, रामचरितमानस की यह पंक्ति है, परवश जीव स्ववश भगवंता। परवश माने जब तक माया के वश में हम हैं, जब तक विषय के वश में हम हैं, जब तक वासना के वश में हम हैं, जब तक विलासिता के वश में हैं, तब तक हम जीव कहलाते, साधारण जीव कहलाते। परवश जीव स्ववश भगवंता, जब सब चीज से छुटा करके अपने आप में अपने वश में हम हो जाते हैं, विषय वासना के वश में हम नहीं रह जाते हैं, माया से मुक्त हो जाते हैं, तो हम भगवंता हो जाते हैं। और उसकी विशेषता क्या बताई कि परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। श्रीकंता का मतलब, श्रीकांत माने भगवान विष्णु का एक नाम है, परमात्मा का एक सूचक है श्रीकांत। कांत माने चमक होता है, कांत माने प्रकाश होता है, और श्री उसका विशेषण है कि माने जो परम प्रकाश हो, जो परम आनंद का स्रोत हो, परम ज्ञान का स्रोत हो, उसका एक नाम श्रीकांत भी है, श्रीकंता। तो भगवान का जो स्वरूप है, गोस्वामी जी बताते हैं कि परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक
एक क्या? श्रीकांता। जो भगवान है वो दो नहीं है। भगवान कहाँ रहता है? जहां पर एक तत्व बस जाता है, जहां पर अकेला तत्व बस जाता है, वो भगवान का तत्व होता है। तो भगवान जब अकेला है तो वहां पर भक्ति कैसे हो? भक्ति कैसे किया जाएगा? वेद भी यह कहता, वेदांत भी यह कहता कि असंगोयम पुरुषः, जो परमात्मा है वह असंग है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं जो परमात्मा है वह अकेला है, वहां द्वे नहीं है। और भक्ति जब भी होती है तो मैंने कहा वह एक में भक्ति नहीं होती है। भक्ति जब भी होती है तो दो में होती है। और द्वैत जहां है वहां संसार है। भक्ति मन के क्षेत्र तक होती है, समर्पण मन के क्षेत्र तक होता है। और जहां तक मन की सीमा रेखा है, गोस्वामी जी ने ही गिनाया है कि गौ गोचर जहाँ लगी मन जाई। गोचर इंद्रियां और इंद्रियों का विषय, उसके साथ साथ जहां लग मन जाई, जहां तक मन पहुंचता है, मन की सीमा रेखा जहां तक जाती है, सो सब माया जानहु भाई। वो माया के लाइन के अंदर आता है। अब परमात्मा माया के लाइन के अंदर है कि लाइन के बाहर? परमात्मा कहाँ है? माया के लाइन के अंदर कि माया के लाइन के बाहर? स्वाभाविक है कि माया के लाइन के वो बाहर है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वेद में ऋषा आई है कि वह मन से, वाणी से, इंद्रियों से पहुंच से वह बाहर है। वहां मन नहीं जा सकता, वहां वाणी नहीं जा सकती, वहां चित्त नहीं जा सकता, वहां चित्त के चिंतन नहीं जा सकते। तो जो मन से, वाणी से, इंद्रियों से, चित्त से, चिंतन से परे है, वहां तक भक्ति का क्षेत्र कैसे जा सकता है? वहां नहीं जा सकता। इसलिए भक्ति हमारे चित्त के शोधन के लिए आवश्यक है। भक्ति हमारे मन के शोधन के लिए आवश्यक है। भक्ति हमारे हृदय की शुद्धता के लिए आवश्यक है। भक्ति हमारे जीवन की पवित्रता के लिए आवश्यक है। लेकिन अंतिम मुक्ति भक्ति से नहीं मिलेगी। अंतिम मुक्ति जब भी मिलेगी तो आत्मज्ञान जब होगा, जब आत्म तत्व का अनुभव होगा, आत्म तत्व में स्थिति होगी, तभी हमारी मुक्ति मिलेगी। यही बात चाहे वो कबीर साहब हो, यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी हो, यही बात भगवान शंकराचार्य हो, यही बात भगवान बुद्ध हो, जो भी महापुरुष हुए हैं अपने अपने अनुसार इसी बात को दर्शाए हैं। इसी पर थोड़ा बहुत मैंने निवेदन किया कि कबीर साहब यही कहते हैं कि पानी में मीन पियासी मोहे सुनि सुनि आवत हांसी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी, मोहि सुनि सुनि आवत हांसी। तो कबीर साहब जिक्र कर रहे कि आत्मज्ञान के बिना भटकना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे कि आत्मज्ञान के अभाव वेद शास्त्र पुराण के बताए रास्तों पर चल करके तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। जब भी मुक्ति मिलेगी तो आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव भेद भरम सब नासा। जिस दिन तुम्हें आत्म तत्व की अनुभूति हो जाएगी, उसी दिन तुम्हारे जीवन के समस्त दुखों का बंधन कट जाएगा और परम मुक्ति की प्राप्ति होगी। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि वदंतु शास्त्राणि यजंतु देवान, कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता। आत्मे के बोधेन बिना विमुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म शतान्तिरेपि। शास्त्रों का कितना पठन पाठन करो, देवताओं का कितना भजन पूजन करो, कितनी तीर्थ यात्राओं में चक्कर लगाओ, लेकिन जब तक आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, एक जन्म तुम्हारे जन्म की बात कौन कहे, 100 ब्रह्मा का भी जन्म यदि तुम लगा लो अपने जीवन में, तो पर भी तुम्हें मुक्ति नहीं हो सकती है। तो अंततः सभी महापुरुषों का निष्कर्ष यही है कि मुक्ति के लिए और पवित्रता के लिए, जीवन की पवित्रता के लिए, संस्कार की पवित्रता के लिए, स्वभाव की पवित्रता के लिए भक्ति करना, समर्पण करना आवश्यक है। लेकिन आत्मा को सभी दुखों के बंधन से मुक्त करने के लिए सभी विचारकों और महापुरुषों के विचार में कि आत्मज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक किसी भी कीमत पर मुक्ति संभव नहीं है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक कभी परम शांति के अनुभव का कोई स्रोत नहीं है। इसलिए हमारे जीवन का जो मूल मकसद है वह होना चाहिए कि हम आत्मज्ञानी बने। और इसी उद्देश्य को लेकर के ग्राम चैटोला में स्थित इस सत्संग का आयोजन किया गया है। इस विद्यालय में इस सत्संग का आयोजन हुआ है और बहुत ही सोच समझ करके यहाँ के लोगों ने सोच समझ करके इस सत्संग का जो संदर्भ विषय बनाया है, बड़ा मुझे अच्छा लगा कि आपके पीछे में जो बैनर लगा हुआ है उस बैनर पर शीर्षक रखा, क्या रखा? कबीर मत वाला सत्संग है क्या लिखा है? कि कबीर मत का सत्संग हो रहा है। उजला वाला मत का, ललका मत का कहीं झलकना है क्या?
कहीं झलक रहा है? उस बोर्ड पे न ललका मत लिखा है, न उजला मत लिखा है, न कबीर मत लिखा है, न रामायण मत लिखा है, न संत मत लिखा है, न कोई मत लिखा है। विशुद्ध वाक्य में लिखा हुआ है अध्यात्म बोध का वार्षिक सत्संग। और ये आत्मा का बोध किसको नहीं चाहिए? कबीर वाला को नहीं चाहिए कि यही वाला को नहीं चाहिए? किसको नहीं चाहिए भाई? ये सबको चाहिए। जब तक आत्मा का बोध नहीं होगा, जब तक अपने भीतर में बैठे परमात्मा सत्ता का ज्ञान नहीं होगा, तब तक किसी भी मत और पंथ से हम जुड़े हुए मतलब इससे नहीं है, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। यही बात सब कह रहे हैं। मैंने एक एक करके गिनाया कि आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव भेद भरम सब नासा। यदि अपने जीवन के सारे भेद भरम का नाश करना चाहते हैं, संसार और संसार के दुखों का नाश करना चाहते हैं, तो आप सब चीज को छोड़ करके आत्मज्ञान की शरणार्थी में, आत्मज्ञान की स्थिति में, आत्मा के शरण में पहुंच जाइए। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि समाधिष्ठ व्यक्ति की, परम सुखी व्यक्ति की पहचान यही है कि प्रजहाति यदा कामन सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रगत सत्य दोचते। कि जो आज सभी संसारों को छोड़ करके, संसार के विषय और परपंचों को छोड़ करके आत्मज्ञान प्राप्त करके आत्मा में अपने मन को निरस्त कर देता है, लीन कर देता है, वही व्यक्ति परम ज्ञान, परम सुख, परम कल्याण और परम मुक्ति को प्राप्त करता है। बस